हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मंडे, डेट है आज 11th ऑफ नवंबर। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल हमने ट्रेडर्स विला जो 7-day बूट कैंप है वो अनाउंस किया। तो रात को मैंने अनाउंस किया, उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको लेके कंफ्यूज था कि ये चल पाएगा या नहीं। ऑब्वियसली उसमें लिमिटेड सीटिंग है, हमें सिर्फ 7 लोग हमें चाहिए उस बूट कैंप के लिए, बट स्टिल आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। सो रात से अभी तक जो मैंने सुबह 7:30 आई हैव ट्रैक्ड कि हमारे पास 300 से ज़्यादा ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ हो रही है एंड आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट कि ये किस तरीके का टर्न आउट करेगा। सो बैक टू द टॉपिक कि आज मंडे है, एक हफ्ता हमें हो चुका है हमारा डेल्टा वाला अकाउंट खोले हुए। लास्ट वीक 3 लाइव स्ट्रीम्स हुए थे। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बता दूं रिवाइंड करके कि हमने लास्ट वीक क्या करा। मंडे को हमने अकाउंट ओपन नहीं किया था, मंडे को फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हुआ था जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस दिया था। उसके बाद ट्यूसडे को हमने अकाउंट ओपन किया था। हमने लाइव स्ट्रीम में मैंने पहले 2 ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर गया था, बट उसके बाद वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर गया। स्टिल हमें लॉस हुआ क्योंकि जो फीस थी वो ज़्यादा लग गई, प्रॉफिट से ज़्यादा फीस थी। उधर मेरे को रियलाइजेशन हुई कि मैं 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैं वैसे भी नहीं करता था, बट लाइव स्ट्रीम में मैंने सोचा कि मैं करके दिखाता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए कि हम रेगुलर बेसिस पे कर पाए। बट जो चीज़ रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल नहीं है वो चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो 2 ट्रेड जो लिए उसके बाद से मैंने वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग नहीं करी, बिकॉज आई ओनली वांट टू टीच समथिंग विच इज सस्टेनेबल। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करके यू कैन नॉट मेक योर करियर। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना ट्रेडिंग कर लोगे, आप 5 साल 10 साल उसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते। सो देन वी केम बैक टू बेसिक्स। हम जैसा कि मैं ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड जो मैं बनाता हूँ, ओवरनाइट ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, वो मैंने ट्रेड सेटअप्स बनाए। हमारा अकाउंट 99,000 से हमने शुरू किया था, 90,000 पे आ गया था। सब कुछ लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्डेड है, यू कैन गो एंड वॉच। तो उसके बाद 2 ट्रेड्स लिए, 3 ट्रेड्स लिए एंड हमारा अकाउंट 1,15,000 कुछ पर आ गया था। वो मैंने नेक्स्ट डे पूरा ट्रेड को ब्रेक डाउन करा, अपना पूरा PNL, ऑर्डर बुक, A to Z सारी चीज़ें दिखाई हैं। उस अकाउंट में मैं जो भी ट्रेड लूंगा विद फुल ट्रांसपेरेंसी आई विल शो एवरीथिंग ऑन द लाइव स्ट्रीम। फिर वेडनेसडे को हमारी लास्ट लाइव स्ट्रीम हुई थी। उसके बाद मैंने संडे तक कोई लाइव स्ट्रीम नहीं करी। मैंने डायरेक्ट कल संडे को एक लाइव स्ट्रीम करी है जिसमें हमारा अकाउंट 1,24,000 पहुंच गया था। मैंने उस बीच में 2 ट्रेड लिए, मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, 2 ही ट्रेड लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा अकाउंट को भी समझने की कोशिश कर रहा था एंड थोड़ा सा बिजी था, तो 2 ही ट्रेड ले पाया। 1 ट्रेड लॉस हुआ एक ट्रेड में और 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल अकाउंट हमारा ग्रो ही हुआ, 1,24,000 आया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं ऑब्वियसली इस 1 लाख रुपए का पूरा रिस्क लूँ एंड टारगेट रखूं कि मैं एक ही ट्रेड में 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट करूंगा, एंड ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं 1 लाख रुपए का पूरा रिस्क ले सकता हूं। मैं अपने मन में सोच लूंगा कि जब तक मेरा 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं होता मैं 1-1 लाख रुपए डालता रहूंगा। अगर मैं 3 बार भी डालता हूँ, 2 बारी वो 0 हो जाते हैं, तीसरी बारी भी डालता हूँ, तीसरी बारी मेरा प्रॉफिट होता है कि 3 में से 1 बारी तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रॉफिट करूंगा, तो वो 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। इन दी एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर जिसके पास कैपिटल है। बट लाइव स्ट्रीम मैं इस रीजन की वजह से कर रहा हूँ कि उन लोगों को नॉलेज मिले जिनके पास कैपिटल ही इतनी है, टोटल 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए ही है। तो हम उसी स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे इस अकाउंट को ग्रो करेंगे। अभी कल की लाइव स्ट्रीम में हमने एक ट्रेड लिया था लाइट कॉइन में, LTC में, जो कि बहुत अच्छा गया। टेलीग्राम पे मैंने उसका अपडेट भी डाला, टारगेट हिट हुआ। अभी हमारा अकाउंट कुछ 1.55 लाख के आसपास आ चुका है। तो 50% से ज़्यादा हम अकाउंट ग्रो कर चुके हैं 1 हफ्ते में बाय टेकिंग 7-8 ट्रेड्स, जिसमें से 50% से ज़्यादा हमारे लॉस रेशो है, हमारा लॉस हुआ है। क्रिप्टो में मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो आपका विनिंग रेशो होता है वो बहुत कम होता है। आई पर्सनली मेक लॉसेज इन 60% ऑफ माई ट्रेड्स, 40% ही सही जाते हैं। बट स्टिल क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स मेरी ट्रेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई मैनेज कि मैं 40% ट्रेड्स में भी जो प्रॉफिट कर रहा हूँ
वो मेरा सिर्फ लॉस रिकवर ना करे, मेरे को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी खड़ा करे। तो अब एक हफ्ते में आप देख सकते हो कि हमने कितने लॉस ट्रेड्स लिए, इक्वली हमने विनिंग ट्रेड्स लिए, और अभी हम 50% से ज़्यादा अप हैं अपने अकाउंट पे टोटल। सो देखते हैं कि आज के हमारे क्या सेटअप्स बनते हैं, जो भी सेटअप्स होंगे, क्योंकि मैं टेलीग्राम में एनालिसिस तो शेयर कर देता हूँ बट कई लोगों को समझ नहीं आता। टीआरबी का हमारा एक सेटअप बहुत अच्छा गया, मैंने 52 पे उसको लॉन्ग किया था, मैंने $60 के आसपास बेच दिया क्योंकि वही मेरा टारगेट था, बट वो $110 चला गया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट तो मैं नहीं बोलूँगा, दुख है, क्योंकि अगर मैं उसको ट्रैक कर रहा होता, मैं 60 बुक नहीं करता, तो मैं 65 पे तो 100% बुक कर लेता। मैं उसको 110 तक तो बिल्कुल भी किसी भी सिनेरियो पे कैरी करता ही नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं था। वो तो एक 100% पंप आ गया एक करेंसी के अंदर, बट वो कोई लॉजिक नहीं था जिसकी वजह से मैं कैरी करता। तो 65 पे तो मैं 100% ही बुक कर लेता। तो मेरा जो रिग्रेट है वो $5 का ही है, वो पूरा मूवमेंट का रिग्रेट नहीं है। आज देखते हैं कि क्या सेटअप्स बनेंगे। जो भी बनेंगे मैं इसी वीडियो में रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या एनालिसिस है। वर्किंग ऑन अ न्यू स्ट्रैटेजी एज वेल, हो सकता है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर करूं। अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में। गाइस, पहला सेटअप मेरे को बनता हुआ दिख रहा है टीआरबी में ही। टीआरबी अब मैं थोड़ा सा ट्रैक कर रहा हूँ। कल भी मेरे को एक ट्रेड एंट्री लेनी थी जो कि मिस हो गई, एंड अब वापस यहाँ पर एंट्री मेरे को बनती हुई दिख रही है। वैसे तो इसने 15 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल बना दी है, 1 घंटे पर भी अभी 28 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल क्लोज हो सकती है। अगर 1 घंटे में एक कैंडल यहाँ पर ऐसी क्लोज होती है तो मैं एक बाई ट्रेड लूँगा। अभी नहीं ले रहा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, जबकि इसने बहुत अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक और विक बना पाएगा। नाउ आई वांट टू बाय बिगर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, अभी प्राइस चल रहा है 81.6, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 75 के नीचे, टारगेट मेरा है 89। तो जो मेरा ट्रेड है वो 1:2 भी ढंग से नहीं बन रहा है, तो मेरे को एंट्री और नीचे चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एंट्री की वजह से नीचे थोड़ी ना आएगा। मेरी एंट्री मेरे को जहाँ पे लेनी हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए। अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड, मैं फिर ये ट्रेड लूँगा ही नहीं। बट ट्रेड एंट्री मैं उसी में लूँगा जिसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में विनिंग रेशो कम होगा बट रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा तो मैं ले लूँगा, नहीं आएगा तो मैं ये ट्रेड को छोड़ दूंगा। बट मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक भी वहीं पे बनी थी। ये जो जोन है ये बहुत बड़ा है, सो अगर ये नीचे आता है तो देन टीआरबी आई विल टेक अ लॉन्ग एंट्री। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। ऑफिस में मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि जो मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था। ट्रेड मैंने लिया है टीआरबी में, एंड बहुत अच्छे लेवल पे मेरे को वापस दिख रहा था। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ट्रेड उसमें ले चुका हूँ तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा करेंसी के मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है। बट मैंने अगर टीआरबी में लेना है तो इस अकाउंट साइज के हिसाब से, जो कि अभी 1,45,50,000 पर है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो अप्रॉक्सीमेटली $5 का था। तो आई वॉन्टेड टू टेक 100 क्वांटिटी, बट अगर मैं $5 का स्टॉप लॉस फिर अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो $500 माइनस में आ जाए तो मेरे अकाउंट का वो 30% से अप्रॉक्सीमेटली 30% एक ही बारी में स्वाइप कर देगा, एंड इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले ही नहीं सकता। तो दैट इज़ वाई आई टुक 1/4 क्वांटिटी। सो ट्रेड मैंने जो टीआरबी में लिया दैट वाज समवेयर हेयर, एंड मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा और यहाँ से नीचे आए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाता हूँ, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ट्रेडिंग में कि जहाँ पे भी उनको एंट्री मिलेगी वो एंट्री ले लेंगे। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इतना बड़ा है, सो आई वांटेड कि मेरे को एंट्री समवेयर, आई गेट माय एंट्री हेयर एंड देन मैं इस ट्रेड को कैरी करूँ। ट्रेड में 2 फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल एंड मैथमेटिकल। टेक्निकल फैक्टर कभी कभी आपको एंट्री बताता है कि अभी आप एंट्री ले लो, बट मैथमेटिकली हो सकता है कि उस टाइम पर आपको वो सूट ना कर रहा हो, तो आपको वो एंट्री उस टाइम पे नहीं बनानी चाहिए। हाँ, तो आपको वो एंट्री उस टाइम पे नहीं बनानी चाहिए, बट तब भी हम वो एंट्री ले लेते हैं। सो दैट इज़ वाई आई टुक ओनली 25 टीआरबी, जिसमें अभी प्रॉफिट कुछ भी नहीं चल रहा, $70-80 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। अभी टीआरबी में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आया, बट मैंने उस ब्रेकआउट पे एग्जिट नहीं करा, क्योंकि मैंने
कल भी इसी तरीके के ब्रेकआउट को मिस करा है। सो ये देखो, यू कैन सी कि बिटकॉइन $85,000 टच कर चुका है एंड अभी अभी ये टीआरबी में ये ब्रेकआउट सा आया, इसमें टीआरबी ने अप्रॉक्सीमेटली 86 टच कर दिया इसी कैंडल ने मेरे सामने, बट मैंने एग्जिट नहीं करा कि मेरे को था, क्योंकि बिटकॉइन ब्रेक कर रहा है तो बिटकॉइन $85,000 टच हो गया तो ये और ज़्यादा रैली दे सकता है। सो अभी वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है प्राइस। हो सकता है कि प्राइस और नीचे आ जाए एंड मैं एवरेज करूँ, एंट्री और बढ़ाऊँ। 75 टीआरबी मेरे को अभी और लेना है, 25 टीआरबी बहुत छोटी पोजीशन है, आई वांट टू बाय मोर। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि प्राइस अभी किस डायरेक्शन में जाता है एंड देन वी विल टेक द एंट्री। बिटकॉइन $85,000 टच कर गया, अब वापस 84 पर आया। टीआरबी 86 टच करके वापस अभी 82 पे चल रहा है। अगर बिटकॉइन ने यहाँ से करेक्शन ली, जो कि वो $1,000-2,000 की करेक्शन अब बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं रहेगी है, बहुत ईजिली $1,000-2,000 की करेक्शन ले सकता है। कहीं अब टीआरबी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि 2 बार ही, कल एक नहीं 2 ट्रेड, मैं बताना भूल गया, 2 ट्रेड ऐसे हुए हैं जिसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट मिस करा है। यहाँ पे LTC के अंदर कल हमने लाइव स्ट्रीम में, यू कैन गो एंड सी, लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने यहाँ एंट्री ली है, यहाँ इस पॉइंट पर, और वहाँ से फॉल देखो क्या आया। हमने यहीं पर बुक कर लिया, मैंने इतना सही टारगेट रखा, मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा। उसके बाद फॉल देखो क्या आया है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा नीचे तक कैच करता, मैं इस पॉइंट तक अपना टारगेट रख सकता था। ये बिल्कुल लो था इस ट्रेंड का, तो मैं यहाँ तक टारगेट रख सकता था, बट ये भी हमने जल्दी बुक कर लिया। अब मेरे को ये है कि टीआरबी इस टाइम पे पुल बैक दे रहा है, मेरी बाइंग इससे नीचे है, और कहीं ना कहीं तो मैं चाहता हूँ कि और प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं वापस बाय कर लूँ और क्वांटिटी बढ़ा लूँ, क्योंकि इस क्वांटिटी में मेरे को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होगा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट होगा नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर नीचे आने में क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ऐड ऑन करी और ये बिटकॉइन ने उसी टाइम अगर पुल बैक देना शुरू कर दिया, तो ये अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इस पर भी बिटकॉइन ने छोटी सी कैंडल बनाई है, छोटी सी कैंडल में ये $1,000 से ज़्यादा नीचे आ चुका है। इथेरियम का अगर आप देखोगे, इथेरियम ने ये छोटी सी 2 कैंडलें बनाई हैं, इसमें ये इथेरियम अराउंड $40 नीचे आ चुका है, ये छोटी सी कैंडल में $40। सो मार्केट्स अभी एक ऐसे पॉइंट पे है कि एक तो लोगों के लिए इस टाइम पे पोजीशन साइजिंग समझना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको मिस मत कर देना, क्योंकि लोग बिटकॉइन में ये प्रॉब्लम आई थी जब बिटकॉइन $50,000 आ गया था, एंड जो लोग पोजीशन $25,000 पे लेते थे बिटकॉइन में, उतनी सेम पोजीशन वो $50,000 पे लेने लग गए। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि बिटकॉइन का प्राइस डबल हो चुका है, तो हमें अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बिटकॉइन $84,000 पे चल रहा है। अगर कोई बंदा एक बिटकॉइन लेता था जब बिटकॉइन 50 या 60 पे चल रहा था, तो अब वो एक नहीं ले सकता, उसको एक से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बिटकॉइन में जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब बिटकॉइन एक बारी में अभी $3,000 ऊपर चला गया, आज बिटकॉइन $3,700 ऊपर है, और जिस हिसाब से जा रहा है कहीं ऐसा ही नहीं है कि आज अगले कुछ ही दिनों में $1,00,000 टच कर जाए, कुछ नहीं भरोसा है इसका। तो लेट्स सी कि हमारा ट्रेड किस डायरेक्शन में जाता है, वेट एंड वॉच। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:54 एंड टीआरबी का ट्रेड अभी भी चल रहा है। अभी अभी मैंने लाइव स्ट्रीम को ख़त्म किया है, लाइव स्ट्रीम में आज एक ट्रेड लिया है इथेरियम में, एंड ट्रेड एंट्री हमने यहाँ पे ली थी कुछ 3317-18 के पास, एंड 3300 पे हमने कवर करी, थोड़ा सा ही ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। अब अकाउंट जो है हमारा 1.159 मतलब 1,60,000 पे चल रहा है। अभी टीआरबी का ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में था, लॉस में आ गया। अभी हमने $300 का मार्जिन यूज़ करके, मार्जिन हमारा $300 का था, प्रॉफिट जो इथेरियम में हमने बुक किया है दैट इज़ $163। सो मतलब लगभग 50% हमने प्रॉफिट उसमें बुक करा है। लास्ट ट्यूसडे को मैंने अकाउंट शुरू किया था विद 99,000 रुपीज़, आज 1,60,000 हम क्रॉस कर चुके हैं, तो मतलब 60% अप हूँ मैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ किया है। जैसा कि मैंने वीडियो में ब्लॉग में शुरुआत में बोला था कि अगर रिस्क लेना होता
तो पूरे 1 लाख का रिस्क लेके 3-4 लाख का प्रॉफिट एम कर सकता था, बट वो हमने नहीं करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, एंड वही करा। 60% अप है एक हफ्ते में। अब टीआरबी का ट्रेड अभी रनिंग है एंड मेरे को लग रहा है कि ये अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा, क्योंकि 1 घंटे में मेरे को अभी तक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली है, और अभी मैं और ऐड करूँगा अगर प्राइस नीचे आता है तो व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। नेक्स्ट व्लॉग में आई विल गिव यू अपडेट ऑन टीआरबी। वैसे भी मैंने टीआरबी का ट्रेड लाइव स्ट्रीम पर डायरेक्ट दिखाई दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 100% आई विल गिव यू अपडेट ऑन टीआरबी ट्रेड एंड नए ट्रेड के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो।